Hello students, once again welcome to another question of the day series जहाँ पे आई टेक अप सम इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो कंपाइलेशन है, आप अपने नोटबुक में करना शुरू कर दीजिए सो दैट यू कैन हैव ऑल दैट टाइप्स के भैया कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं और उनमें क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट you must try this question before going for the solution. So there is a person is standing at the center of the open ground and first walk 32 meter toward the east, takes right turn, walk 16 meter, takes another right, walk 8 meter and so on. तो फाइनली बोलता है कि what will be the position of the person from the distance निकालना है ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से आफ्टर द इनफाइनाइट स्टेप्स, राइट। तो एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको कैसे टैकल करना है उस पर हमको बात करनी है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, राइट। चलिए तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो जब हम डायग्राम बनाने की बात करेंगे तो यू शुड नो दैट हाउ टू गो विद दैट, ठीक है। तो सपोज ये नॉर्थ पॉइंट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट, ठीक है। ईस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, राइट। तो डायरेक्शन जब भी आपको पेपर पे बनानी है तो नॉर्थ से स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये क्लॉकवाइज ऐसे ही चलेगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है दैट पहले वो 32 मीटर ईस्ट में जाएगा, राइट। सो लेट ये ईस्ट की डायरेक्शन है, 32 मीटर ईस्ट में गया, फिर राइट टर्न लिया तो फिर 16 मीटर गया, फिर राइट मारेगा 8 गया, फिर राइट मारेगा तो 4 गया, फिर राइट मारेगा 2 गया, फिर राइट मारेगा 1 गया। एंड ये प्रोसेस इस तरह से चलता ही रहेगा इनफाइनाइट स्टेप तक। तो जहाँ पे वो रुकेगा और जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे रुका, तो ये जो डिस्टेंस आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, बट ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये पॉइंट है इसको तुरंत आप निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे, यही तो सवाल है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाली है, बट द पॉइंट इज दैट हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट, राइट। समस्या ये है कि ये जो पॉइंट है बच्चों ये कैसे निकलेगा, सारा क्वेश्चन इसी के बारे में, राइट। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको बी, तो हाउ डू आई कैलकुलेट बी कैसे निकलेगा, राइट। 2-3 तरीके हैं, हम आसान तरीके की बात करते हैं। अब मैनी वेज आर देयर, राइट। तो सबसे पहले हम जो मैथमेटिकल तरीका है पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 तरह से डिस्टेंस चली जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल डिस्टेंस, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक। तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं देखता हूँ। तो पहले वो 16 चला है हॉरिजॉन्टल में, भाई इसको हम प्लस मान लेते हैं। तो ऑफकोर्स वापस वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा और ऊपर वाले को इसको प्लस, तो इसको माइनस, क्योंकि तो नेगेटिव कर रहा है डिस्टेंस, राइट। थोड़ा सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 16 है तो अगली बार ये 4 माइनस में आ रहा है, ये 16 फिर माइनस के 4, और फिर अगली बार देख रहे हो 4 का हो गया 1/4, हाँ, फिर 1 प्लस का इस डायरेक्शन में। अब आपको समझ में आया होगा सर ये अगली बार 1/4 आएगा और फिर 1/4 करेंगे तो 1/16 आएगा। तो थोड़ा समझ में आया कि 16 - 4 + 1 फिर -1/4 + 1/16, यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि सर ये तो जीपी बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। ये जो सीरीज बनने वाली है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वेरी गुड। तो दिस विल मेक जीपी, हॉरिजॉन्टल जीपी। थोड़ा वर्टिकल पे चर्चा कर लेते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, वी हैव, पहले हम 32 प्लस का गए, उसके बाद नीचे आए हैं ये वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। तो दूसरा वर्टिकल -8 में नीचे की तरफ आ रहे हैं। फिर आपको तीसरा वर्टिकल है प्लस का 2, और फिर आप देख रहे हो ये भी 1/4 हो रहा है। तो इसका मतलब है अगला जो आएगा वो 1/2 आएगा, और फिर माइनस का, और फिर आएगा प्लस का 1/8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, हाँ, दिस इज इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो ये तो बात समझ में आती है।
बिल्कुल अच्छी तरह आती है। तो सम ऑफ द इनफाइनाइट जो जीपी होता है उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो अगर हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की बात करते हैं उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे जो आर है वो 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है। दिस इज फॉर द इनफाइनाइट कन्वर्जिंग जो सीरीज होती है, जहाँ पे आर जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई करे, क्योंकि आर अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये जो सीरीज है फिर कन्वर्ज नहीं हो पाएगी, फिर वो डाइवर्जिंग सीरीज होगी, तो उसका हम निकालना मुश्किल काम है, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल सम निकालता हूँ तो a अपॉन 1 माइनस आर, तो a की वैल्यू है 16 और 1 माइनस यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है, बच्चे जो कॉमन रेशियो होता है AP में, ये GP में सॉरी, वो होता है R2 अपॉन R1, दैट इज सेकेंड टर्म, R2 कह रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज A2 अपॉन A1, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है माइनस का 4 और पहली टर्म है 16, तो ये बनेगा माइनस का 1/4, तो माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, राइट। थोड़ा सा इसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है इसको, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 5/4, तो 64/5। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब वर्टिकल को देखते हैं, तो वर्टिकल में भी जो कॉमन रेशियो है वो -8 अपॉन 32, ये भी हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/4। तो यहाँ से भी सम जो वर्टिकल आएगा दैट इज a अपॉन 1 माइनस वर्टिकल कॉमन रेशियो। तो वर्टिकल कॉमन रेशियो भी -1/4 है और इसकी फर्स्ट टर्म 32 है, लेकिन तो 32 अपॉन 1 + 1/4, तो ये आपके पास जो सम आएगा बच्चों 32 अपॉन 5/4, ये हो जाएगा 128/5, 128 अपॉन 5, राइट। चलिए, तो वी हैव ऑल द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऑल द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन, राइट। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ, एक सुंदर सा ग्राफ बनाते हैं फाइनली, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वर्टिकल डिस्टेंस गया है वो 128 अपॉन 5, हाँ 120, और हॉरिजॉन्टल गया है 64.5। तो हॉरिजॉन्टल गया है 64.5, पहले वर्टिकल चला लेते हैं इसको 128.5 यहाँ से, और ये गया है 64.5, तो ये 128.5 है सॉरी, और ये है 64/5। तो आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करना था, अल्टीमेटली यही आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट या एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे तो आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट, राइट। नाउ इट इज इजी। इस डायग्राम को मैं ओके अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो ऐसी जो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से, ये ऐसी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 128 अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस 64 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो देख के दिमाग में जो है क्लिक करेगा, 128 इज 64 इंटू 2, तो 64 अपॉन 5 को कॉमन निकाल लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ से 64 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा भाई 128 को आप क्या लिखना पसंद करोगे, 64 इंटू 2, और जब आप स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 64 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 5, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो इस 5 से इस 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो 64 का स्क्वायर अपॉन 5, लेकिन ये ऐसी स्क्वायर है, ये ऐसी स्क्वायर है, तो यहाँ से SC की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो दैट इज नथिंग बट 64 अपॉन √5, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, सो 64 अपॉन √5 इसका राइट आंसर है। तो यू कैन सी द ऑप्शन एज वेल, राइट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो इसका मैथमेटिकल तरीका था। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द आई कैन से ईजीएस्ट और आई कैन से ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो बड़ी कमाल की चीज़ है और उससे ये सॉल्यूशन और भी ईजी हो जाएगा। तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यू कैन नोट इट डाउन, आई हैव ऑल द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। चलिए अब हम इसको आसानी से इजीली सॉल्व करते हैं। देखो बस कुछ नहीं सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था।
भाई सबसे पहले 32 गया यहाँ पर, फिर ये 16 जा रहा था, फिर 8 गया, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 1 के बाद 1/2 1/4, तो ये नंबर छोटा होता चला जाएगा। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि हम 1 पे जाके रोक देते हैं, इंटीजर पे, फ्रैक्शन में कौन पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसका फाइनल पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे मान लो रुक गया और यहाँ पे मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। मेरे हिसाब से AF इसका राइट आंसर बनेगा। तो अगर मैं AF निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखो, तो मुझे निकालना है AF। ठीक है, AF। तो AF निकालने के लिए आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा इसमें, ये डिस्टेंस, राइट। अरे भाई ठीक है, ये AF और इसको P मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ये डिस्टेंस, ये बताओ टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो 32 था। अब 32 में से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये बच्चों डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से सुनना मेरी बात को भाई, आप ये कह रहे हो ये डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 2, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 6 होगा। तो 32 में से 6 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास बचेगा 26। आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 26 पे। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में, राइट, माइंड इट। तो जब हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होगी 1 1 की, तो ये डिस्टेंस फिर कितनी होगी, ये होगी भाई, ये टोटल 4 थी तो ये 1 हो गया तो ये 3 हो गई। इसका मतलब 16 में से भाई, ये टोटल 16 है ना, टोटल 16 है, तो 16 में से 3 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 13। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मेरे हिसाब से 13 है। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब आंसर आ जाएगा देखो। तो यहाँ पे अगर मुझे AF स्क्वायर निकालना है तो दैट इज 26 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 26 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से भी 13 कॉमन ले लेते हैं, देखो कैसे आएगा। आप इसको 26 को 13 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो 13 बाहर लेंगे रूट के अंदर, तो ये बचेगा 13√5। 13√5, ठीक है, 13√5। अच्छा, √5 की जो वैल्यू होती है 2.25 समथिंग। तो 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2.25 को, तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, और 13 दूनी 26 और 30 29। तो ये जो डिस्टेंस आएगी करीब करीब 29 मीटर के आसपास की आएगी। तो जो भी ऑप्शन मेरा 39 के नज़दीक होगा वही तो आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। भाई ये तो 32 है, ये 32 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो और भी कम आएगा। ये 64 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ले दे के दिमाग में 2 ही ऑप्शन बसेंगे, या तो सर 32 मार्क करूंगा, मैं ये मार्क करूंगा। थोड़ा 64/√5 को चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अगर मैं थोड़ा सा 64/√5 को चेक कर लेता हूँ, तो पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ना, तो रेशनलाइज करके हो जाएगा ये। तो बच्चों ये जो देख रहे हो ये 12.8, भाई 12 पंजे 60, तो क्या मैं इसको 13 नहीं लिख सकता? खत्म। तो ये और ये तो बिल्कुल क्लोजेस्ट ऑप्शन है ना, एक 13√5 और ये भी 13√5। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इट कैन बी डन विदाउट मैथमेटिक्स, राइट। मैं थोड़ा सा ये आइडिया लगाना था कि हम किस तरफ चल रहे हैं, और जितने आपको ज़्यादा छोटे छोटे फ्रैक्शन लेने पड़ेंगे उतना ये प्रॉब्लम क्लमजी हो जाएगा। तो टू अवॉइड दैट मैंने स्टॉप कर दिया जहाँ पे हम इंटीजर पे एंड करें, राइट। तो ऐसे ही कमाल के सॉल्यूशंस को देखने के लिए, सीखने के लिए अपनी नोटबुक में 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाउट आई कैन से डाउन करने के लिए, राइट डाउन करने के लिए यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 99, वेयर आई एम प्रोवाइडिंग डे टू डे बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन जिनके सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, एंड माइट बी पॉसिबल यू कैन गेट द कंसेप्ट फ्रॉम देयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट। So see you in the next video. Please do subscribe the channel if you are preparing for CAT and different MBA examination, and please चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक भी करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।